बानी पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। इंजेक्शन की वजह से आंख भी अब बहुत बेहतर हो चुकी है। कैद तन्हाई की वजह से ब्लड प्रेशर का मसला है। बहन उस्मा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि अदालती अहकाम के बावजूद बानी का शिफा अस्पताल से चेकअप नहीं हुआ। इस वजह से बानी की सेहत पर तहफ्फुज़ात मौजूद है। ऐसे करना है तो अदालतें बंद कर दे। इंसाफ के लिए अब सड़कों पर मजीद दबाव बढ़ाएंगे। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना करवाया गया। पिम्स में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इंकशाफ। कहा पीटीआई कारकुनों की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा करने के बाइस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल मुंतकिल किया गया। माहिर इमराज़े चश्म, इमराज़े कल्ब और फिजिशियन पर मुश्तमिल डॉक्टरों की टीम ने तफसीली मुआयना किया। बानी की हमशीरा उस्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल में मौजूद रही। तिब्बी मुआयने के बाद कैदी को 21 अगस्त की सुबह 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि बानी को पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही है, आइंदा भी जरूरत पड़ने पर फराहम की जाएगी। जिसके वोट से आए हमें नहीं पता वो जिंदगी की किस कश्मकश में है। दुनिया मानती है बानी तहरीक इंसाफ दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। उसे सियासी तौर पर जेल में रखा गया है। उनको इतना डर है कि वो उसकी एक झलक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसाफ तहरीर पर मिलना चाहिए, लेकिन इतनी बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के बाद भी नहीं मिला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो कुछ हो बहुत बड़ी बदकिस्मती है, इसकी तवक्को नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। सियासी मसाइल का सियासी हल ना होना चाहिए। इसकी तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। पूरा पाकिस्तान परेशान है। ये क्या हो रहा है? अच्छा माहौल पैदा हो जाता है, लेकिन पता नहीं कौन इस माहौल को सबूताज करना चाहता है। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का बानी पीटीआई के मामले पर रद्द-ए-अमल कौमी असेंबली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पूरा पाकिस्तान खुश था कि बानी पीटीआई को अस्पताल लाया जा रहा है। पार्टी ने कारकुनों को हिदायत दी कि कोई अस्पताल नहीं जाएगा। इल्जाम आयद किया कि बानी की बहनों को शिफा अस्पताल में बंद कर दिया गया। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर हुकूमती तर्ज अमल नाकाबिल कबूल है। अता तारड़ का बयान हुकूमत के गुमराह कुन तर्ज अमल की तस्दीक करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और तिब्बी बोर्ड तश्कील देने का वाज़ेह हुक्म दिया था। पीटीआई के मरकजी रहनुमा शेख वकास अकरम का वीडियो पैगाम और एक्स पर जारी बयान में कहा कि बानी को सेहतमंद करार देकर फजर से कबल अडयाला वापस मुंतकिल करना नाकाबिल एतबार है। हुकूमत बताए कि अदालती हुक्म पर अमल हुआ, यह सिर्फ ज़ाहिरी कार्रवाई की गई। जुल्म, जबर और सियासी इंतकाम का ये सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। हल्फन कहता हूँ बानी की सेहत का कोई मसला ही नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में बड़ा दावा। खिताब करते हुए कहा कि बानी की सेहत को गैर जरूरी इशू नहीं बनाना चाहिए। बानी को अल्लाह के फजल से कोई बीमारी नहीं है। पीटीआई वाले सियासी रंग दे रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ का बीमारियों का मजाक उड़ाता रहा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह बानी पीटीआई को लंबी जिंदगी और सेहत अता फरमाए। मजीद कहना था बानी की हमशीरा की उनसे मुलाकात हुई, वो उनकी सेहत का बता सकती है। बानी के जाती मौलिश ने ऐवान के एक रुकन को बताया कि उनकी आंख आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। हमारी उम्र में ब्लड प्रेशर का मामला हो जाता है। ताजिशी अस्पताल में किसी और चक्कर में आया था। वो कहता था लीडर बीमार नहीं होते, उनको दिल के अटैक होते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट की गुफ्तगू। कहाँ वो गया, उसे बोल दिया वापस घर जाओ, ठीक हो। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मनोअन अमल दरामद किया गया। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि वो ठीक है। बलूचिस्तान में दुश्मन नासिर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है। वाज़ेह कौमी बयानिया पायदार अमन इस्तेहकाम बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को उजागर करने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत की मुलाकात। फील्ड मार्शल का कहना था कि अमन इस्तेहकाम से सरमायाकारी के फरोग और बलूचिस्तान के वसाइल को अवामी खुशहाली में बदलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुल्क का सबसे मुतहरिक तबका है।
नौजवान को बाइख्तियार बनाना और कौमी तरक्की में किरदार अदा करने के मौके फराहम करना पायदार तरक्की के लिए जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमराह मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से भी निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। जामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग में पाक फौज के पेशेवराना किरदार को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज में इस्तकबालिया, पाकिस्तान और गूगल में डिजिटल तब्दीली का अहम मुआहिदा। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए मुआहिदे के तहत डिजिटल महारतों, IT बरामदात और मसनूई ज़हानत के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। गूगल कैरियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तहत 2026 में 1,50,000 सर्टिफिकेट का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई भी मिलेगी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क्याम पर भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। IT बरामदात को 2030 तक $30 अरब तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स के क़याम का फैसला।